एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 2। अगस्त महीने के 12 से 22 अगस्त तक के बीच की जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। वीडियो में थोड़ा डिले हो गया था, पर अब वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे आपको। और वीडियो शुरू करने के पहले यही कहूँगा कि आप बाकी के वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाके जो कंप्यूटर अवेयरनेस की एक 15 वीडियो की प्लेलिस्ट है उसे आप देखें, और स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस की एक 6 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसे भी आप ज़रूर देखें। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए SBI, RRBPO, क्लर्क मेंस और जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये सारे वीडियोस। तो उन सारे वीडियोस प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एक बार बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें आप। तो 12 से 22 अगस्त तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये वीडियो है, अगस्त पार्ट 2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल एंटिटी लॉन्च्ड डिजिटल प्रयास ऐप फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो किस वित्तीय संस्था ने उद्यमी के लिए डिजिटल प्रयास ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी ने एक डिजिटल प्रयास ऐप लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उद्यमियों के लिए। तो ऐप बेस्ड डिजिटल लेंडिंग टूल है फॉर सैंक्शनिंग लोन्स टू स्मॉल ग्रुप एंड एंटरप्रेन्योर्स। और KYC वेरिफिकेशन और उनका क्रेडिट स्कोर देख के ये दिया जाएगा। तो डिजिटल प्रयास बाय सिडबी। मई में सिडबी ने एक 2 लोन प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था MSME के लिए, जिसका नाम है श्वास और आरोग। श्वास एंड आरोग भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये सिडबी ने लॉन्च किया था MSME के लिए, टू हेल्प देम विद द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। सिडबी के CMD कौन है? S रमन। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 2 अप्रैल 1990, और हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। विच बिकेम द फर्स्ट बैंक टू इशू क्रॉस 1 करोड़ फास्ट टैग्स। तो 1 करोड़ फास्ट टैग को अब तक जारी करने वाला बैंक कौन सा बना? इसका सही जवाब होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। तो फास्ट टैग जो कि ये डिजिटल टोल कलेक्शन है, आपने सुना होगा, जिसे दिसंबर 2020 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो फास्ट टैग को सबसे ज़्यादा लॉन्च करने वाला बैंक बना पेटीएम पेमेंट बैंक। 1 करोड़ को, ये 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है। 1 करोड़। पेटीएम बिकेम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्ट टैग्स। तो NPCI का ये, तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओवर 3.47 करोड़ फास्ट टैग वेर इशूड बाय ऑल बैंक। तो टोटल इसमें जितने भी बैंक हैं तो वो सभी अब तक 3.47 करोड़ फास्टैग को इशू कर चुके हैं जून 2021 के अंत तक। तो ये जो रिपोर्ट आया था NPCI की तरफ से। और पेटीएम पेमेंट बैंक्स हैज़ नाउ क्लोज टू 28% शेयर एज फास्टैग इशूर बैंक। तो जो टोटल 100% इशूअर है बैंक में, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा इशू जो किया है वो पेटीएम ने किया है, 28% तक। और सेकेंड नंबर पे है ICICI बैंक। सो ICICI एंड पेटीएम पेमेंट बैंक्स हैव स्लजिंग इट आउट फॉर द लीडरशिप पोजिशन इन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो सबसे ज़्यादा 1 करोड़ फास्टैग इशू करने वाला बैंक बना पेटीएम पेमेंट बैंक। हाउ मेनी बैंक्स लॉन्च्ड SLMA, सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन। तो कितने बैंकों ने सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन को लागू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C, 10। तो टोटल 10 बैंकों ने SLMA, सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन को लॉन्च किया है। तो SLMA क्यों बना? फॉर मेड टू ट्रेडिंग कॉर्पोरेट लोन्स इन सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में कॉर्पोरेट लोन्स को ट्रेड करने के लिए ये SLMA बनाया गया था, सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन। और 10 जो बैंक है वो कौन कौन से हैं? SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक महिंद्रा, ड्यूश बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक। जिसमें से स्टैंडर्ड चार्टर्ड और ड्यूश बैंक ये फॉरेन बैंक से ऑपरेटिंग इन इंडिया। चेयरमैन कौन है SLMA की? संजय श्रीवास्तव। चौथा सवाल है, RBI विल इशू पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट पर ATM फॉर बैंक्स फॉर कैश आउट मोर देन 10 आवर्स। तो 10 घंटे से ज़्यादा अगर किसी ATM में कैश नहीं रहेगा तो RBI कितना चार्जेस करेगा इसको? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन D, 10,000। तो 10,000। RBI विल इशू पेनल्टी ऑफ 10,000 पर ATM फॉर बैंक्स फॉर कैश आउट मोर देन 10 आवर्स। 10 आवर्स से ज़्यादा, अगर 10 घंटों से ज़्यादा अगर उसमें कैश नहीं रहता है, कैश नहीं डिस्पेंस होता है, उसमें रखा जाता है ATM में, तो उसके लिए पेनल्टी चार्ज करेगा RBI 10,000। और इसे लागू किया जाएगा 1 अक्टूबर 2021 से। तो एज रिगार्ड्स द क्वांटम ऑफ पेनल्टी, द सेंट्रल बैंक सेट कैश आउट एट एनी ATM ऑफ मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ विल अट्रैक्ट अ फ्लैट पेनल्टी ऑफ 10,000 पर ATM। तो ये डेडलाइन डेट है। तो डेट से भी काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। और जैसे ATM पे जो न्यू चार्जेस RBI ने लगाया था उसे लागू किया था 1 अगस्त 2021 से। तो न्यू ATM चार्जेस ट्रांजेक्शन पे जो ये RBI ने लगाया था कि 15 से 17 रुपये वो चार्ज करेगा। और जो नॉन बैंकिंग ATM रहेंगे उसके लिए 20 से 21 रुपये, मतलब 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर जो चार्ज करेगा RBI वो 21 रुपये चार्ज करेगा। तो ये सारे चीज़ों को लागू कर दिया RBI ने 1 अगस्त 2021 से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं RBI
से जो रिलेटेड न्यूज़ का एक वीडियो है, 2 वीडियो मैंने डाला था, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा चीज़ों का जो ड्यू डेट है, इफेक्टिव डेट है, वो सितंबर का भी रखा गया है, 30 सितंबर 2021। तो इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई ने कब पर्टिकुलर जो भी नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है उसे कब से लागू करेगा। तो इसको जो एटीएम में पेनल्टी चार्जेस करेगा, इसे लागू किया जाएगा 1 अक्टूबर 2021 से। विच बैंक एंड ओडेक्स इंडिया पार्टनर टू ऑफर क्रेडिट सॉल्यूशन टू फ्राइट फॉरवर्डर्स इन शिपिंग इंडस्ट्री। तो पोर्ट और शिपिंग इंडस्ट्री में जो फ्राइट ये करते हैं, अपलोड लोड करते हैं और उसे डिस्पैच करते हैं, उनके लिए एक क्रेडिट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। कौन से बैंक ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस बैंक इंडिया। फॉर ऑल पोर्ट्स एंड शिपिंग ट्रांजेक्शन बिजनेस इट हैज़ पार्टनर विथ ओडेक्स इंडिया टू ऑफर क्रेडिट सॉल्यूशन टू फ्राइट फॉरवर्डर्स इन शिपिंग इंडस्ट्री। और डीबीएस बैंक से एक रिलेटेड न्यूज़ और है कुछ महीने पहले का। फोर्ब्स ने जो एक लिस्ट जारी किया था कि तो बेस्ट फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो वो है डीबीएस बैंक। तो बेस्ट बैंक इन इंडिया एज पर फोर्ब्स इज डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। छठा सवाल है, सेबी सेट्स पैनल टू एनालाइज द शिफ्ट ऑफ ट्रेड सेटलमेंट साइकिल टू व्हाट। तो सेबी ने व्यापार निपटान चक्र में बदलाव को विश्लेषण करने के लिए किस चीज़ की स्थापना की है? इसका सही जवाब होगा T+1। टी क्या है? ट्रांजैक्शन डेट है, ठीक है। तो जो भी सेटलमेंट में जो रिस्क होता है और उस सेटलमेंट टाइम को निपटारा करने के लिए सेबी ने एक चीज़ जारी किया है, ट्रेड सेटलमेंट साइकिल, जिसका है डेट क्या है, मतलब टोटल ड्यूरेशन क्या है? T+1। टी हो गया यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट और 1 हो गया उससे एक दिन ज़्यादा। तो उस ट्रांजेक्शन डेट और एक दिन के अंदर उन सारे चीज़ को, सेटलमेंट को ये निपटारा करेगा। जो भी है रिस्क इन्वॉल्व रहेगा या फिर किसी तरह का कुछ फॉल्ट अगर आता है तो उसको निपटाने के लिए ये T+1 का एक डेट ट्रेड सेटलमेंट साइकिल तय किया गया सेबी के द्वारा। सेबी का हेडक्वार्टर का मुंबई में और इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। यहाँ पर टी है ट्रांजैक्शन डेट। केवीजीबी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक पार्टनर विद कर्नाटका बैंक टू लॉन्च विच पोर्टल। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने कर्नाटका बैंक के साथ मिलकर किस पोर्टल को शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है? फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उनके जो लैंड डिटेल्स के बारे में ये सारी जानकारी रखा जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटका बैंक के पार्टनरशिप के साथ। केवीजीबी को भी एक पुरस्कार दिया गया था फॉर इम्प्लीमेंटिंग अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के लिए 5 अलग अलग कैटेगरी के लिए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को भी पुरस्कार दिया गया था। मार्च या अप्रैल का ये न्यूज़ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज़ वॉन द 5 अवार्ड्स फॉर अटल पेंशन योजना। विच बैंक एंटर्ड इनटू इंडियाज फर्स्ट स्वैप्शन डील। तो कौन सा बैंक भारत का पहला स्वैप्शन डील में प्रवेश किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक विथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड एचएसबीसी एंटर्ड इनटू स्वैप्शन डील। Swaption will protect the borrowers and investors from changing interest rate scenario by enabling them to fix an interest rate on future borrowings. Swaption deal मतलब कि जो भी इन्वेस्टर बोरोअर्स होंगे उनको इंटरेस्ट रेट में जो भी चेंजेस होता है उसके बारे में ये अवेयर करेगा और मतलब कि जो फ्यूचर रहेगा कि किस रेट पे वो ट्रांजेक्शन करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में ये जानकारी देगा। इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन इट इज़ एन ऑप्शन ऑन IRS. A swaption contract gives the buyer the right but not obligation to enter in the interest rate swap deal. अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे जो डील होता है, ट्रांजेक्शन होता है, इन्वेस्ट होता है, उसकी जानकारी ये बताएगा। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड DIY डिजिटल रीपेमेंट सॉल्यूशन इन टाइड अप विथ क्रेडिटा सॉल्यूशन। तो किस बैंक ने क्रेडिटा सॉल्यूशन के साथ गठजोड़ कर DIY डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेश किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये DIY क्या है? डू इट योरसेल्फ फॉर द मिस्ड लोन रिपेमेंट। तो जो भी लोन रिपेमेंट छूट जाएगा उसके लिए ये डिजिटल रिपेमेंट सॉल्यूशन शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने ही शुरू किया था पे योर कॉन्टैक्ट्स, एक फीचर था कुछ ही महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले की ये न्यूज़ है। तो कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड है पे योर कॉन्टैक्ट्स। और अभी DIY ये क्या? डू इट योरसेल्फ डिजिटल रिपेमेंट सॉल्यूशन है बाय कोटक महिंद्रा बैंक। Recently, which has become first Indian IT company achieve an market capitalization of 13 लाख करोड़। 13 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण को प्राप्त करने वाला भारत का पहला IT कंपनी कौन सा बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
सो TCS फर्स्ट IT कंपनी बना और दूसरा कंपनी आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टू अचीव दिस माइलस्टोन ऑफ 13 लाख करोड़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS. विच एंटिटी लॉन्च्ड न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड. तो किस संस्था ने साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक. तो विश्व बैंक ने लॉन्च किया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, अ ग्लोबल नॉलेज और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट. वर्ल्ड बैंक के कौन है हेड? डेविड मालपास. और अगर बात करें ADB का, तो ADB से एक रिलेटेड न्यूज़ था कुछ महीने पहले का. इसने जारी किया था पांडा बॉन्ड. तो पांडा बॉन्ड अगर आपसे कई क्वेश्चन में पूछा जाएगा रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रहेगा ADB पांडा बॉन्ड. वैक्सीनेशन के लिए जो एक 650 करोड़ का SDR स्पेशल ड्राइंग राइट ये किया था SDL, वो किया गया था IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, टू वैक्सीनेट ऑल नेशंस टिल द एंड ऑफ 2022. तो ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है. पांडा बॉन्ड ADB से रिलेटेड है. IMF ने जारी किया था SDR ऑफ 650 बिलियन टू वैक्सीनेट ऑल द नेशंस टिल द एंड ऑफ 2022. इंडियन विच एंटिटी साइंड 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू एक्सपैंड बैंगलोर मेट्रो रेल नेटवर्क. तो बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत और किस संस्था ने, वित्तीय संस्था ने 500 मिलियन का ऋण एग्रीमेंट करार किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ADB एशियाई विकास बैंक. सो ADB एंड इंडिया has signed $500 million loan agreement to expand Bangalore Metro Rail Network. ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा. NIPL क्या है? नेशनल पेमेंट NPCI इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क पार्टनर विथ मैशरेक बैंक ऑफ टू ऑफर UPI पेमेंट्स इन विच कंट्री. तो NIPL ने किस देश में UPI भुगतान के लिए मैशरेक बैंक के साथ साझेदारी किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के साथ. तो NPCI का एक है ये ब्रांच मतलब इनिशिएटिव NPCI इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क. और कुछ ही दिनों पहले भूटान ने भी साइन मतलब ये टाई अप किया था. भूटान इम्प्लीमेंट किया था भीम और UPI पेमेंट के लिए. तो भूटान ऐसा पहला देश बना जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था. इम्प्लीमेंट भीम एंड QR बेस्ड पेमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू अडॉप्ट रुपे कार्ड्स. इसने भी किसके साथ पार्टनरशिप किया था? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क के साथ भूटान ने. भूटान बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द भीम UPI QR पेमेंट्स एंड ऑल्सो टू अडॉप्ट रुपे कार्ड्स. और इस क्वेश्चन का आंसर है UAE मैशरेक बैंक एंड NPCI इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क. विच बैंक इंट्रोड्यूस ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट. तो कौन से बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स नामक फिक्स्ड डिपॉजिट्स को शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है HDFC. तो HDFC ने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए एक फिक्स डिपॉजिट शुरू किया जिसका नाम है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट बाय HDFC बैंक. कुछ वन लाइनर्स है, इसे देख लेते हैं. विच बैंक साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ पैरालंपिक कमेटी टू बिकम बैंकिंग पार्टनर फॉर पैरालंपिक गेम्स. इंडियन बैंक. IIFL Indian Infoline partnered with Finbox to offer digital credit products to merchants. Credit B digital lending platform launched virtual prepaid card Credit B card in RuPay platform, which has launched campaign follow payment distancing to promote contactless payment. RuPay contactless कार्ड ने इसे इनिशिएट किया, लॉन्च किया. पे नियर बाई टाइज अप विथ वीज़ा एंड विच बैंक फॉर पेमेंट डिवाइसेज जैसे सॉफ्ट POS हो गया, MPOS यानी मोबाइल POS हो गया, पॉइंट ऑफ सेल. तो इसे जारी किया RBL बैंक ने. तो पे नियर बाई टाइज अप विथ वीज़ा एंड RBL बैंक फॉर पेमेंट डिवाइस जैसे कि सॉफ्ट POS, रुपे सॉफ्ट POS एंड MPOS मोबाइल POS पॉइंट ऑफ सेल. विच हैज़ एक्सटेंडेड 557 करोड़ डेप्ट सपोर्ट टू इंडिया स्पेस लॉजिस्टिक फंड. इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन यानी वर्ल्ड बैंक का ही आर्म है IFC. इसने एक्सटेंड किया 557 करोड़ डेप्ट सपोर्ट टू इंडिया स्पेस लॉजिस्टिक फंड. आस्क इन्वेस्टमेंट लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिसका नाम है आस्क इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड. तो ये था 12 से 22 अगस्त तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी का न्यूज़. आप बाकी के करंट अफेयर्स जो रिलेटेड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो उसे आप एक बार ज़रूर देखें और स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस और कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें. उन सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.